नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। कॉकरोच जनता पार्टी का पूना में प्रदर्शन। करीब करीब 7 से 8 हजार विद्यार्थी इस प्रदर्शन में थे। इस प्रदर्शन में सिविल सोसाइटी के लोग भी बहुत जाते थे, जिसमें असीम सरोदे बड़ा नाम है, सिविल सोसाइटी का बड़े एडवोकेट है, विजय कुमार कुंभार, विनीता देशमुख, ये तमाम सिविल सोसाइटी के लोग भी इकट्ठा थे। वांगचुक भी आए थे और कई लोगों से मेरी बात हुई उसमें। उनका ये कहना है कि प्रथम दृष्टया तो वो लड़ता हुआ दिखाई देता है जेएनजी के लिए, लेकिन क्या ये सिर्फ आंबेडकरवादी लोगों का आंदोलन है? क्योंकि सुजात आंबेडकर भी इसके खिलाफ काफी बोल चुके हैं। क्या ये दलित मूवमेंट का एक ऑफशूट बन के रह जाएगा? कई बातें सामने हैं और जो चीजें सामने आई, खासकर संजय राउत का एक ट्वीट आया जिसमें उसने मोदी और दीपके की मीटिंग होने की बात कही, फिर बाद में पोस्ट हटा दिया लेकिन चेतावनी दी। क्या जेएनजी का आंदोलन भाजपा ही पीछे से हाईजैक करना चाहते हैं? कई बातें, कई डाउट्स है। आज पूना के तमाम लोगों से मेरी बात हो गई, कईयों के मन में शंका है, क्लियरिटी नहीं है। खासकर मेरी कुछ सिविल सोसाइटी वालों से बात हो गई, उन्होंने कहा कि पूना इस मामले में बड़ा सेंसिटिव शहर है। अभी ललित कला केंद्र का एक कार्यक्रम था, ललित कला केंद्र ने एक नाटक का मंचन किया और नाटक था नाटक के पीछे का नाटक। मतलब जब रामलीला सामने चलती है तो रामलीला के पीछे क्या होता है। कई बार हमने देखा कि रामलीला के जो पात्र होते हैं, सीता का पात्र भी पुरुष ही करते हैं, तो वो बीड़ी पीते हुए दिखाई देते हैं। कई बार फोटो भी छपते हैं, कि हमने फिल्मों में भी देखा है कई बार ऐसा। तो ऐसा ही उन्होंने दिखाया था कि राम और सीता और रावण का कैरेक्टर करने वाले लोग पीछे कैसी बात करते हैं, रावण और राम मिलके चाय पी रहे हैं, ऐसा एक मंचन था। उसके खिलाफ बजरंग दल वालों ने दबा के हंगामा किया, खूब मारा वहां कलाकारों को, पीटा, उनको भगाया। जब पुलिस स्टेशन तक मामला गया तो पुलिस स्टेशन वाले बोले हमने कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, परमिशन नहीं दी। एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने असीम सरोदे का भाषण रखा, यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया, परमिशन नहीं है। आखिर में उन्होंने बाहर गार्डन में भाषण देना पड़ा। क्या था, एक यदि वकील संविधान को ठीक से परिभाषित करके यदि बच्चों को बताना चाहता है तो उसमें ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है? ऐसे कई प्रोग्राम है पुणे में जिनकी परमिशन नहीं दी जाती, कई प्रोग्राम है। लेकिन अभिजीत के लिए परमिशन ही नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन में ये पूरा आंदोलन हुआ। हालांकि अभिजीत के बोलने से सरकार के विरोध का टोन बिल्कुल क्लियर कट होता है, इसलिए हम अभिजीत को आरोपित भी नहीं करते। लेकिन क्या बोला है, क्या आरोप जो कई विभिन्न क्वार्टर से लग रहे हैं जिसमें अभिजीत को देना होगा। देखिए, जब आप नेता हो तो नेता को कई चीजें सामने लानी होती है। इसी पुणे में अभी एनएसयूआई ने जब आंदोलन किया तो पुलिस वालों ने उनको बुरी तरह से पीटा था, लेकिन डिपके को परमिशन भी मिलती है और प्रोटेक्शन भी मिलता है। जो आंबेडकर का एडिशन डिपके लोगों के सामने पढ़ते हैं वो संघी बैकग्राउंड के पब्लिशर है, ये भी आरोप है। फिर जो संजय राउत ने जो पहले एक ट्वीट किया कि डिपके की और मोदी जी की मीटिंग हुई, फिर उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट जो है डिलीट भी कर दिया और दूसरा एक ट्वीट किया। संजय राउत का दूसरा ट्वीट देखिए जिसको रीट्वीट किया दीपके ने, अभिजीत दीपके ने। संजय राउत ने ट्वीट किया, वो अंग्रेजी में मैं आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। द कॉकरोच पब्लिक पार्टी is the anger and frustration of Indian youth. These youth should be devised instead. That anger needs to be expressed in a more effective and planned manner. That's my opinion. Shiv Sena Party Chief Uddhav Thackeray extended his best wishes on the very first day
of the youth movement to be successful. The youth need justice and direction. In this movement, to prevent the Sangh Parivar's influence from infiltrating and turning it into a Anna movement, the Cockroach Party leader will have to remain vigilant. What else? Modi has been the Prime Minister's chair for last 12 years. Let us watch that celebration with the eyes full of tears. जय महाराष्ट्र। उसने पहला जो ट्वीट किया था उसमें मोदी जी का उनका एआई से जनरेटेड एक फोटो डाला था और कहा था कि इनकी मीटिंग हो गई। फिर बाद में उन्हें शर्म आई, क्योंकि कई बार ऐसी संजय राउत भी ऐसी छिछोरी हरकत करते रहते हैं कई जगह पे, और फिर वो उसकी वजह से वो क्रिटिसाइज भी हो जाते हैं। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन अब क्या करें, पत्रकार जब राजनीति में आता है तो उसको क्रिटिसाइजेशन तो लेना होगा। आप पत्रकार का चोला और राजनीतिज्ञ का चोला एक साथ नहीं पहन सकते। फिर उन्होंने दूसरा ट्वीट किया सुधारित, जिसको बाकायदा अभिजीत दीपके ने भी एंडोर्स किया, उसको रिट्वीट किया। और ये बात सही है, क्योंकि आंबेडकर द्वारा इस मूवमेंट का बखान करना, इस मूवमेंट को अप्रिशिएट करना, उपराष्ट्रपति द्वारा भी इसको जस्टिफाइड ठहराना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ये कोई सेफ्टी वॉल थ्योरी तो नहीं चल रही है। कई चीजें, कई आरोप भी लगते हैं कि दीपके का संघ के साथ ये संबंध है, लेकिन हम नहीं मानते। ऐसी गांव की गप जो होती है वो कई चीजें सामने आती है, लेकिन केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। अब दीपके ने क्या मांगे रखी है सामने, खासकर जो उनका पूना का जो ये हुआ, और मैंने बोला पूना में सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, 7 से 8 हजार विद्यार्थी थे, ऐसा आंकड़ा मुझे उन मीटिंग में जो लोग थे उन्होंने बताया। नीट पेपर लीक के खिलाफ पुणे में छात्र का महासंग्राम, कॉकरोच जनता पार्टी ने खोला मोर्चा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग। पुणे के प्रतिष्ठित सावित्री फुले विश्वविद्यालय से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की एक ऐसी जबरदस्त चिंगारी उठी जिसने पूरे देश का ध्यान अपने ओर खींच लिया। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हजारों छात्र युवा अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। यह महज छोटा प्रदर्शन नहीं, बल्कि देश की जर्जर होती परीक्षा प्रणाली के खिलाफ एक खुला विद्रोह। सीबीएसई नीट जैसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में हुई कथित धांधली और पेपर लीक की घटनाओं ने छात्र के भविष्य को दांव पे लगा दिया था, जिससे उपचा यह आक्रोश अब पुणे की सड़कें से होते हुए दिल्ली के दहलीज तक पहुंचने को बेताब है। अभिजीत दीपके द्वारा स्थापित कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में पुणे के विश्वविद्यालय परिसर में आज एक विशाल जन सैलाब उमड़ा। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भारत के कोने कोने से हजारों छात्र और शिक्षाविद यहाँ पहुंचे। इस आंदोलन की गंभीरता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रख्यात जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी सैकड़ों छात्राओं के साथ इस मशाल को थामने पुणे पहुंचे। और देशव्यापी आंदोलन की ये जो मुख्य उन्होंने जो मांग की है वो यही है कि छात्रों का आरोप है कि जो अनियमितता हो रही है उससे सालों की मेहनत का सपना चकनाचूर हो जाता है। और सबसे बड़ी मांग है कि नैतिक जिम्मेदारी ले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे। कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि यह विरोध केवल पुणे तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिन यह आंदोलन खासकर लखनऊ, अमृतसर, बेंगलुरु, जयपुर और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों तक फैलेगा। आंदोलन की सबसे निर्णायक रणनीति के तहत 20 जून से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का संकल्प अटल है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों का यह सत्याग्रह भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बड़ी जवाबदेही और पारदर्शी है। अब इनका अगला जो है, जब ये कार्यक्रम आप देख रहे होंगे तो लखनऊ में अब इनका जो आंदोलन है वो लखनऊ में भी अब जाएगा। लखनऊ में पहले ही जो लखनऊ में जो आंदोलित लोग थे, बनारस में खासकर वाराणसी में जो बहुत जबरदस्त छात्रों का प्रदर्शन रहा, उसमें पांडे नाम के छात्र को अरेस्ट भी किया गया जो बेचारा अपना एग्जाम भी नहीं दे पाया। कई चीजें ऐसी हुई है। तो अब ये देखना है कि क्या इसके बाद लखनऊ में कैसा इनका आंदोलन किसके साथ मिलकर कर रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ लखनऊ में कला छात्रों का प्रदर्शन है। इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके भी शामिल होंगे।
ये जो बनारस में जो संघर्ष हुआ था छात्रों का, उसी ने लखनऊ का 12 तारीख की डेट अनाउंस कर दी थी। अब उस दिन ये भी पहुंचे हैं। 12 जून को इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में सीजेपी की अध्यक्ष अभिजीत दीपके शामिल होंगे। अभिजीत ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए प्रदर्शन में शामिल होने की सूचना दी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी और बेरोजगार युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम अभ्यर्थी बेरोजगारों की आवाज उठाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं से मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। परीक्षा की तैयारी में युवाओं का समय और पैसा बर्बाद हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि पेपर लीक मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अब कांग्रेस जनता पार्टी के दीपके ने अभिजीत दीपके ने कहा कि छात्र और बेरोजगार के साथ मजाक का खेल होना बंद होना चाहिए। अधिक से अधिक युवाओं का धरना प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है और उन्होंने कहा छात्र युवाओं के साथ न्याय हो, इसे लेकर मांग की जाएगी। इस धरने के बारे में आईसा के लखनऊ विश्वविद्यालय अध्यक्ष शंतम निधि ने कहा कि इको गार्डन में हो जाने जा रहा है धरना छात्रों का है। पिछले माह प्रयागराज में छात्रों ने पेपर लीक मामले में विशाल धरना दिया था। उनकी ही अपील पर इस धरने में आईसा और कांग्रेस पार्टी सहयोगी के रूप में शामिल हो रही है। यह पूरी तरह के छात्रों का आह्वान है जिसमें हम शामिल हो रहे हैं। हमें पुलिस को इस बारे में आईसा की ओर से सूचित कर दिया गया था। 12 जून को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इको गार्डन में छात्र बेरोजगार युवकों का बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। अब कितने लोग आते हैं, उसमें दीपके भी आते हैं। जैसा बनारस में किया वैसा क्या लाठीचार्ज और पुलिस बर्बरता इस बार भी होगी या फिर पुलिस इसको नजरअंदाज करेगी, ये देखना है। यदि पुलिस इसको नजरअंदाज करती है तो फिर पिछले बनारस के आंदोलन में जो पुलिस ने बर्बरतापूर्ण छात्रों के साथ व्यवहार किया, वो व्यवहार यदि एकाएक बदलता है तो फिर सीजेपी का रोल क्या है? ये सवाल काफी लोग पूछ रहे हैं और ये आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो अभिजीत दीपके का जो ट्वीट है वो भी देख लीजिएगा। मैसेज फ्रॉम पुणे's यूथ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और वो सामने छात्रों का जुलूस है और हुजूम है और अभिजीत भाषण दे रहे हैं। अभिजीत के भाषण का कुछ अंश आप यहाँ सुन सकते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुठं ना कुठं आपण विचार केला पाहिजे। ज्या हिंदू मुस्लिमच्या राजनीति कई महाराष्ट्र में कई बुद्धिजीवी है जो लगातार इस बात को चिंतित है कि इस आंदोलन का हश्र अन्ना के आंदोलन जैसा नहीं होना चाहिए। अन्ना का आंदोलन करप्शन के खिलाफ था। एक लगा था कि कोई नई भूमि तैयार हो रही है, लेकिन उस आंदोलन से पूरा फायदा बीजेपी को मिला और नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए। जो बाय प्रोडक्ट है उसमें आम आदमी पार्टी ने अपनी दुकान लगाई। अन्ना कहाँ है? अन्ना घर में है। भ्रष्टाचार विरोधी कानून कहाँ है? वो किसी को पता नहीं। क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। इसके विरुद्ध भ्रष्टाचार करने वाले लोग भाजपा में मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। जब मैं इससे से देखता हूं तो मुझे बहुत चीजें धुंधली सी नजर आती है। जो क्लैरिटी के साथ होना चाहिए वो आए। हम अपेक्षा करते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी पूरे क्लैरिटी के साथ आ जाए और कम से कम उनका अन्ना ना हो। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।